जय श्री महाकाल दोस्तों। विकास, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। विकास बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता रहता है। पूजा अपनी सास सुजाता जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन सुजाता जी हमेशा उसे नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही पूजा ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। विकास को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर जी ने सुजाता जी को टोकते हुए कहा। ये क्या फिजूल खर्ची कर दी। सुबह सुबह देसी घी का हलवा बना दिया तुमने। सुजाता जी ने पूजा को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर पूजा विकास की तरफ देख रही थी, शायद वो कुछ बोले। भी सुजाता जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। विकास चुपचाप नाश्ता करते रहे। पूजा की आंखों से आंसू झलक गए। इससे ज्यादा बुरा तब लगा जब विकास बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चले गए। पूजा घर का काम समेटने में लग गई। इधर सुजाता जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ा रही है। काम करके पूजा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इतने नाजों से पाला था उसे उसके पापा ने। उसे आज भी याद है, एक बार उसने गाजर का हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहां से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही है। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं, विकास पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने विकास से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोला। घर में माँ की पसंद का ही खाना बनता है। आगे से मेरी पसंद का कुछ भी मत बनाना। पूजा ने विकास से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था पूजा का? यही कि वह विकास से बहुत प्यार करती है। लता जी कमरे में सो रही थी। वहीं उन्हें महसूस होता है कि कमरे में कोई है। वह धीरे से आंखें खोलकर देखती है तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह फिर से सोने की कोशिश करती है तो उन्हें एक साया दिखता है। उसे देखकर सुजाता जी जोर से चिल्लाती है और वह साया तुरंत गायब हो जाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर विकास और पूजा आते हैं। क्या हुआ माँ? बेटा, कमरे में कोई है। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है माँ। लगता है आपने बुरा सपना देखा है। इसी से आप बहुत डर गई हो। चलिए अब सो जाइए। रात बहुत हो चुकी है। विकास और पूजा भी सो जाते हैं। फिर पूजा ने सुजाता जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊं। कई दिन पहले माँ का फोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ जब भी जाती है 1 हफ्ते से पहले नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। पूजा मन मारकर एक दिन के लिए मायके पहुंच जाती है। पर सुजाता जी अकेली रह जाती है। रात को सुजाता जी जैसे ही सोने जाती है, वैसे ही उन्हें महसूस होता है कि उनके आसपास कोई है और जय वह श्री राम। भगवान का नाम लेते बजरंग हुए बली आंखें की बंद जय कर श्री राम, लेती जय है। श्री राम। तो उन्हें लगता है कि उनके पास कोई लेटा है। वह धीरे से आंखें खोलकर देखती है। उन्हें वहां एक औरत दिखाई देती है। बचाओ, बचाओ, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। बचाओ, बचाओ। वह औरत उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? तुम तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें बहुत मजा आता है ना बहू को डराने में? तो डरा, अब मुझे डरा कर दिखा। डरा ना। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अब बहू को नहीं डराऊंगी। उसे बहुत लाड प्यार से रखूंगी। मुझे माफ कर दो। ऐसा ही होना चाहिए। नहीं हुआ तो मैं फिर से आऊंगी और फिर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। गई क्या? चली गई? सुनो, बहू की रक्षा करने वाली, तुम गई क्या? चली गई? अच्छा है, चली गई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।